हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपके दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लेकर के जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। जैसे कि क्या बहुत सारे लोगों के फेस पे अनवांटेड हेयर होते हैं, जैसे कि चिन पे काफ़ी मोटे मोटे और बड़े काले बाल होते हैं और साइड में होते हैं, अपर लिप पर होते हैं। अब हम इनका क्या करते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, तरह तरह के केमिकल इस पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हम लेज़र भी चलवाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये बाल फिर से वापस लौट करके आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि पहले जो पुराने ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ ही थी, जिनसे कि हमारे घर की महिलाएं बहुत सारी चीज़ों का अपना खुद का इलाज करती थीं, खुद की ब्यूटी का देखभाल करती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में पैसा हो गया है और लोगों के पास तरह तरह की जानकारी हो गई, लेकिन उसका दुष्परिणाम यही मिलता है कि उनका फेस ही खराब हो जाता है। कभी उनके चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, कभी उनके झाइयाँ हो जाती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, अगर आपके भी चेहरे पे वैक्सिंग करवाते हैं, आप थ्रेडिंग करवाते हैं, आप लेज़र चलवा चुके हैं और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है, तो उसकी रेमेडी आप बालों को अपने इतनी आसानी से रिमूव कर पाएंगे कि चौंक जाएंगे देख करके कि इतना अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी गुड़, साथ में लिया है मुलेठी पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपको दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, ग्रोसरी वाली दुकान पर। जब आप मांगेंगे कि देसी गुड़ दे दीजिए तो देसी गुड़ दे देंगे, और मुलेठी पाउडर भी अब मिल जाता है। इन दोनों को आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। ये दोनों चीज़ें आपके फेस के लिए वरदान का काम करती हैं, ये वैक्सिंग का भी काम करती हैं और जड़ों को कमज़ोर करने का भी काम करती है। साथ ही साथ ये बालों को जो मुलेठी होता है वो पतला भी करता है, जिससे बाल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर लेते हैं प्याज। यहाँ पर मैंने लाल वाला प्याज ले लिया है। तो आज तक आपने सुना होगा कि प्याज से बालों की ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन आप एक चीज़ और बता दें आपको कि आपके अगर ये हेयर पे आप अप्लाई करते हैं तो इसका दूसरा रिजल्ट मिलता है, और अगर आप अपने फेस पर या बॉडी पर इसको यूज करते हैं तो उसका दूसरा रिजल्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको लाल वाला प्याज लेना है और इसको छील करके का मतलब इसका छिलका उतार देना है। उसके बाद में इसको, चलिए मैं छिलके को उतार लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि इसमें आप सभी को पता है फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो होता है आपके फेस को मतलब अनवांटेड हेयर से मुक्ति भी दिलाता है। आपके चेहरे पे अगर आपने वैक्सिंग बहुत ज़्यादा करवाई है, उसके बाद में धब्बे धब्बे जैसे हो गए हैं तो उनको भी रिमूव करता है। और अगर आपके फेस पे टैनिंग भी है ना, तो टैनिंग को भी रिमूव करता है। अब यहाँ पर प्याज को छीलने के बाद में मैंने एक कद्दूकस ले लिया है पुराना, और उससे मैं क्रश कर लूँगी। आप यहाँ पर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और ग्राइंड करके, क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए, ना तो इसका पल्प चाहिए। पल्प जो होता है वो आपके बालों को की ग्रोथ को बढ़ाता है, डैंड्रफ को दूर करता है, लेकिन जूस जो होता है वो दूसरा वर्क करता है। अगर जूस को आप शहद के साथ में, मुलेठी के साथ में मिला करके यूज करते हैं तो उसका दूसरा रिजल्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं प्याज के रस को देखिए इस तरीके से क्रश कर ले रही हूँ, और मैंने लगभग पूरा प्याज ले लिया है। छोटा सा प्याज इसीलिए लिया था ताकि मैं पूरा प्याज यूज कर सकूँ। तो यहाँ पर बस इसको हटा देना है और ये हमारा काम भर का हो गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद में अब आपको इसका जूस निकालना है। इसका जूस बहुत ही आसानी से निकल जाता है और इसका जूस काफ़ी गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पर कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की छन्नी ले लीजिए। स्टील वाली छन्नी नहीं लेनी, क्योंकि स्टील वाली छन्नी में बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, तो गैपिंग की वजह से इसके पल्प भी निकल जाते हैं साथ के साथ। तो बस इस तरीके से प्रेस करिए, सारा का सारा जूस निकल आएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर हमें जूस को लेना है सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच के करीब करीब ही, इससे ज़्यादा जूस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 चम्मच से कुछ ज़्यादा होगा, बस इतना ही चाहिए। लेकिन कभी भी ध्यान दीजिएगा, आपको जूस को डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, इसको डिल्यूट करना है, इसमें मिक्स करना है गुलाब जल। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब गुलाब जल ले लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गुलाब जल इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बराबर मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। अब जो हमने ये मिला करके रखा था गुड़ और मुलेठी को, उसी में इसको भी डाल देंगे। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये गाढ़ा सा पेस्ट जैसा बन जाए। अब गुड़ को यहाँ पर आपको पिघलाना है, मतलब इसमें घोलना है। अब ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेमेडी बन गया है। अगर आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो ना, तो यकीन मानिए आपके फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो दूर होंगी। साथ ही साथ आपके फेस पे जो बाल है ना, वो
इतनी आसानी से टूटेंगे। अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा दूंगी। इतनी आसानी से टूट जाते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता है, ना आपको कोई दर्द होता है, ना रेडनेस आती है, ना स्वेलिंग आती, कुछ भी नहीं होता है। और बहुत ही ईजिली, ना इसको आपको सुखाना भी नहीं है कि आपको घंटों इसको सुखाना हो, उसके बाद में फिर इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस थोड़ा सा काम करना है, ये इतनी आसानी से क्लीन हो जाएगा और एक एक रोए क्लीन हो जाएंगे। अब आपको लेना है यहाँ पर एलम, मतलब फिटकरी। फिटकरी को कुछ इस तरीके से डाल देना है 5 मिनट के लिए, जिससे फिटकरी का जो मतलब इसमें रस होगा वो डिल्यूट हो जाएगा, इसमें निकल आएगा। और अब 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए, फिटकरी का काम यहाँ पर होता है चेहरे के जो अनवांटेड हेयर है उनको सॉफ्ट करना, मतलब उनको कमज़ोर करना, जड़ों से वो कमज़ोर करता है। अब हम यहाँ पर मिलाएंगे बेसन, क्योंकि हमें मिलाना है बेसन इसलिए कि ये थिक सा पाउडर बन जाए। दूसरी बात है, बेसन जो है आपके फेस पर ग्लो भी लाता है, आपकी टैनिंग को भी दूर करता है, आपके रोम छिद्र जो खुले हुए हैं उनको बंद भी करता है, मतलब टाइट करता है। टाइट जब आपका रोम छिद्र, मतलब आपकी स्किन होती है, तो रोम छिद्र आपके बंद हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मिलाना। अब इसमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगी। देखिए इतना, बस। अब इसको अच्छी तरीके से फेंट दीजिए, कोई लम्स ना रहने पाए, और ये गाढ़ा सा एक पेस्ट आपका तैयार है। ये गुड़ जो हमने मिलाया है ये काफ़ी स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। जिस तरीके से आप चाशनी बनाते हैं ना तो चिपचिपी होती है, बिल्कुल वैसे ये गुड़ चिपचिपा होता है। और ये आपके वैक्सिंग में बहुत आपकी मदद करता है। जब आप बाल कहीं से हटाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ईजिली आपके बाल को कमज़ोर करके निकाल देता है। देख सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं कितना चिपचिपा है। तो इसलिए यहाँ पर देसी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इसको हम लगाते हैं अपने फेस पे और आपको दिखाते हैं। फेस पे लगाने से पहले फेस पे किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ना कोई बॉडी लोशन, ना कोई क्रीम, ना मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं। अच्छी तरीके से धुल करके पोंछ करके सुखा लेना चाहिए। अब आपको जहाँ जहाँ आपके चेहरे पे बाल हैं वहाँ वहाँ पर आप इसको लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। देखिए, तो मैं अभी आपको अपर लिप पर और यहाँ पर मेरे ठोड़ी पे जो बाल हैं मैं उनको निकाल कर दिखाऊंगी और लाइव दिखाती हूँ। आप खुद देखेंगे एक एक बाल मेरा निकल जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि आपने यहाँ से बाल निकाला है, और सारे के सारे बाल आपके गायब मिलेंगे। तो अब इसको लगा करके आपको 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट हो गए हैं। चलिए अब इसको उठाते एक कॉटन, और कॉटन की हेल्प से कुछ इस तरीके से आपको उल्टी तरफ से पोंछना। देखिए, और मैं देखिए मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कितनी खुशी हुई है कि बाल एक बार में ही निकल आ रहे हैं सारे। ये देखिए, बस आपको इस तरीके से, मतलब उल्टी तरफ से आपको क्लीन करना है और उसमें आपके सारे बाल साफ हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से पकड़ना और ऐसे पोंछना है, और एक एक बाल आपके ये देख सकते हैं। तो आपको तो कैमरे में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि एक एक बाल निकल रहे हैं, और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि मेरे फेस से एक एक बाल निकल रहे हैं। क्योंकि फेस जो मेरा एकदम से काला काला सा लग रहा था ना, नीचे का हिस्सा वो साफ नज़र आने लगा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोए मोटे मोटे से थे, काले काले, वो निकल गए हैं। देखिए, इस तरीके से मैं सारा रगड़ करके साफ़ कर दे रही हूँ, निकाल दे रही हूँ। तो आप कलर देख करके ही फ़र्क महसूस कर रहे होंगे। अब ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं कितना ज़्यादा चिपचिपापन इसमें अभी भी है। देखिए, ये देखिए। तो इसकी वजह से ना जब आप रब करते हो तो सारे बाल आपके रगड़ करके निकल जाते हैं और एक भी बाल नहीं बचता। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ना तो रेडनेस आई है ना कुछ, लेकिन बाल एक एक निकल गए, जो आपके सामने रिजल्ट है। चलिए इसको धुल करके दिखाते हैं। बिना धुले ही आप देख सकते हैं कि पूरा कलर चेंज हो गया है, पूरे बाल यहाँ से निकल गए हैं। तो चलिए अब धुलते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा फेस मेरा एकदम क्लीन हो गया है, एक भी रोए तक नहीं बचे, बिल्कुल एक रोए भी बचे हो। जितने भी महीन रोए थे सारे के सारे एकदम से अपने आप से, मतलब वो जैसे लगता है उखड़ जाते हैं, एकदम निकल जाते हैं। और ये जब जमते हैं, मतलब जब उगते हैं तो काफ़ी हल्के पतले उगते हैं, और फिर ये धीरे 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 ख़त्म हो जाते हैं अगर आप इसको 15 दिन में एक बार यूज करते हो तो। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, इसको ट्राई करिए। देखिए मेरे साइड में बाल हैं तो मैं यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ।
मैंने आप लोगों को अपर लिप पर और यहाँ पर चिन पर दिखा दिया कि किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके धब्बे हो गए हैं चेहरे पे ना, तो आप इसको पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हो। ये कोई नुकसान नहीं करता है, कोई भी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जो आपके फेस को नुकसान पहुँचाएगा। अगर छोटी छोटी रोए आपके पूरे फेस पे, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वैक्सिंग करवाते रहे हैं जिससे छोटे छोटे से काले काले से धब्बे बन जाते हैं, तेल जैसे हो जाते हैं, अगर आप इसको परमानेंट यूज करेंगे ना, तो फिर इससे जो है वो धब्बे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही कमाल की रेमेडी, इसको आप ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।